हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये वो वचन है जो बहुत बार हमें विचलित कर देता है और समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो आज हम इसी वचन को देखेंगे। आपने देख लिया होगा हाईलाइट में और थंबनेल में कि इस वचन का टॉपिक क्या है, आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा है और क्या जाना है। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं वो वचन पढ़ूंगा जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ये गूढ़ भेद की बातें मुझ पे प्रकट की हैं। हालेलुया। आइए देखते हैं नीति वचन 9 अध्याय और उसका पहला पद। हालेलुया। नीति वचन 9 अध्याय और उसका पहला पद मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। गड़े हुए का मतलब है एक मकान अगर खड़ा हुआ है तो उसकी जो दीवारें हैं वो गड़ी हुई हैं, नेव पर धरी गई हैं। हालेलुया। तो इसमें हम देखेंगे 7 बातें हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 7 खंबे हैं, तो वो 7 बातें हैं। इनके ऊपर हम जिक्र करेंगे। मसीह जीवन और सेवकाई की 7 मजबूत नेव, ये देखेंगे आज हम। मसीह जीवन और सेवकाई की 7 मजबूत नेवें। भजन संहिता 11 अध्याय और उसके 3 पद को हम पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। यदि धर्मी की नेव ढह जाए तो वह परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये नेव जो होती हैं, ये मूल है, ये जड़ है, ये सेवकाई को और मसीह जीवन को दृढ़ता से खड़ा रखने के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये नेवें, ये 7 नेवें कौन सी हैं, आज हम इस बात को जानेंगे। वहां पर लिखा है, हमने अभी पढ़ा था नीति वचन 9 अध्याय और उसके पहले पद में। मैं दोबारा से पढ़कर बताता हूं। लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके 7 खंबे खड़े हुए हैं। बुद्धि का यहाँ पर जिक्र आया है, तो बुद्धि का जो मतलब निकलता है वो पवित्र आत्मा को प्रमोट करती है। पवित्र आत्मा का प्रतीक है बुद्धि यहाँ पर। और लिखा, बुद्धि ने अपना घर बनाया है, यानी कि एक मसीही जीवन बनाया है और एक सेवकाई तैयार की है 7 खंबों के ऊपर। हालेलुया। 7 खंबे गड़े हुए हैं। हम देखते हैं रोमियो 10 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ें तो वहां पर देखें क्या लिखा है। रोमियो 10 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को यहाँ पर लिखा है, यह है विश्वास और अंगीकार। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये विश्वासियों की पहचान है, ये सेवकाई करने वालों की पहचान है और ये मसीह जीवन की पहचान है। एक तो क्या है कि वो विश्वास में दृढ़ है और दूसरा अंगीकार को उन्होंने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं नीति वचन 28 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है। हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय और उसका पहला पद कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा भी नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी नेवें जो हैं वो दृढ़ नेवें हैं। वो 7 खंबों पर उनका जो मसीह समाज बना हुआ है, उनकी सेवकाई 7 खंबों के ऊपर खड़ी हुई है। हालेलुया। तो ये खंबे जो हैं
इनको कहते हैं सिद्धता के खंबे हैं। ये हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसके पहले पद को अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि आओ, इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए काम से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डाले। वो नेव फिर से ना डाले, अब एक ही नेव डलेगी और वो नेव है सिद्धता की नेव। दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। ये नेव तो रखी जा चुकी है, अब जरूरत है सिद्धता की नेव रखने की। अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है और ये 7 खंबे हमें उसी सिद्धता की नेव को बताते हैं, परिपक्व करते हैं। हालेलुया। आइए देखते हैं ये 7 खंबे कौन से हैं। सबसे पहले खंबा जिसकी नेव धरी गई है वो है हम सबके प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी नेव है। पहला खंबा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का दोस्तों, क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा नीति वचन 9 अध्याय में पहले पद में कि बुद्धि ने अपना घर बनाया है। हालेलुया। और वो पहला जब पत्थर रखती है, पहला जो सिद्धता की नेव रखती है, क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल सिद्ध थे और उनके सिवाय कोई भी सिद्ध नहीं। इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो पहला खंबा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा खंबा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूसरा खंबा है। हम देखते हैं जब वचन जब हमारे पास आता है तब हम परिपक्व होते हैं, हम वचन के द्वारा सीखते हैं, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय उसके 48 पद में कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये वचन की बात है। ये वचन का जो नेव रखी जाती है हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे मसीही जीवन में, तब हम परिपक्व होते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइए देखते हैं तीसरा खंबा कौन सा है। हालेलुया। तीसरा खंबा है हमारा विश्वास। हालेलुया। तीसरा खंबा है हमारा विश्वास। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 6 पद वहां लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ाता है। हमारे पास एक नेव धरी जाती है विश्वास की, एक खंबा खड़ा होता है विश्वास का, और हमारा आत्मिक घर, हमारा सेवकाई का घर, मसीह जीवन का घर बनता चला जाता है जो पवित्र आत्मा ने बनाया। हालेलुया। चौथा खंबा है प्रार्थना। हालेलुया। चौथा खंबा है प्रार्थना। आइए देखते हैं इसके वचन में, इसके विषय में वचन क्या कहता है। हम देखेंगे पहला सैमुएल 12 अध्याय और उसका पहला सैमुएल 12 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। हालेलुया। पहला सैमुएल 12 अध्याय उसका 22 और 23 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना त्यजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। हालेलुया। प्रार्थना ना करना पाप है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहर जाऊं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। तो ये जो खंबा है, ये जो चौथा खंबा है, ये है प्रार्थना का खंबा जो गड़ा हुआ है। पांचवा खंबा है आराधना स्तुति का। हालेलुया। पांचवा खंबा है आराधना स्तुति का। इसके विषय में हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में कि वो समय आता है, वरन अब है, जब परमेश्वर के भक्त लोग
आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो ये पांचवा खंबा जो गड़ा हुआ है वो आराधना स्तुति का है। छठा जो खंबा है वो है प्रेम का। हालेलुया। वो प्रेम का खंबा है, उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बाइबल का निचोड़ ही प्रेम है। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 4:8 में कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। 3:16 यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 13 और उसका 13 पद। यहाँ लिखा है, सो अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जो जड़ है, जो खंबा जो गड़ा हुआ है प्रेम का, वो स्थायी है, उसे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। आइए देखते हैं आखिरी जो खंबा है वो कौन सा खंबा है। वो खंबा है पवित्रता का खंबा। हालेलुया। वो खंबा गड़ा हुआ है पवित्रता का, उसके विषय में हम देखेंगे। आइए एक वचन मेरे साथ निकाल लीजिए। वो वचन है इब्रानियों 12 और उसका 14 पद। हालेलुया। इब्रानियों 12 और उसका 14 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। और हम जानते हैं पहला पतरस 1:16 में पतरस ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। लिखा है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, पहला पतरस 1 और उसका 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन मैंने शॉर्ट में छोटा करके आपको बताया है। इसको खोलकर अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ये कोई भी उसे पूरा नहीं देखेगा। मैंने आज आपको 7 बातें बताई हैं। ये 7 खंबे जो बुद्धि ने खड़े किए हैं, जो गड़े हुए हैं। लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। वो कौन से खंबे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला खंबा है प्रभु यीशु मसीह। दूसरा खंबा है परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तीसरा खंबा है विश्वास। चौथा खंबा है प्रार्थना। पांचवा खंबा है आराधना स्तुति। छठा खंबा है प्रेम और सातवां खंबा है पवित्रता। मनुष्यों की पवित्रता, उसके सेवकों की पवित्रता। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस सुंदर विषय को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद सहायता की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताइए कि आपने आज इस वचन से क्या सीखा है। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी बेहतरीन बातें और वो गुड़ भेद की बातें सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमें बताई है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।